ये हम जनरल पॉइंट्स देख रहे हैं और उससे पहले डन के बारे में छोटा सा एक पैराग्राफ है। डन्स आर्ग्यूमेंटेटिव टोन, डन का जो तर्क करने का स्वर है, अराउजेस इन द रीडर, पाठक में जागृत करता है, जगाता है। अ क्यूरियोसिटी टू लर्न, उनमें एक जिज्ञासा है सीखने की। मोर अबाउट द सब्जेक्ट ही इज राइटिंग अबाउट, जिस विषय के बारे में वे लिख रहे हैं उस विषय के बारे में जॉन डन और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इन वन सेंस, एक अर्थ में, डन्स पोइट्री इज अ मेंटल एक्सरसाइज। डन की पोइट्री एक अर्थ में दिमागी कसरत है, मेंटल एक्सरसाइज है। अब हम जनरल पॉइंट्स देखते हैं और जनरल पॉइंट्स 38 पॉइंट्स हैं। अगर जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो बॉक्स, ये छोटा सा पैरा प्लस जनरल पॉइंट्स। द टर्म मेटाफिजिकल was first used by Dr. Johnson. कौन डॉक्टर जॉनसन? सैम्यूअल जॉनसन। बेन जॉनसन, JONSON है, नाटककार थे। JOHNSON जो बाद में आएंगे नियो क्लासिकल एज में, वो सैम्यूअल जॉनसन है। सैम्यूअल जॉनसन ने सबसे पहले मेटाफिजिकल को एक टर्म के रूप में यूज किया। But it was first used by Dryden for Donne's poetry. Dryden सैम्यूअल जॉनसन से काफ़ी पहले आए हैं और उन्होंने इनके लिए ये यूज़ किया, जॉन डन के लिए। The metaphysical poets always wished to be original. मेटाफिजिकल कवियों की इच्छा होती थी कि वे कोई ओरिजिनल बात कहें, कोई नई बात कहें। They wanted to express something more than the other poets. वे कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना चाहते थे जो अन्य कवियों से ज़्यादा हो। जो अन्य कवि कह रहे हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स आर आर्टिफिशियल, मेटाफिजिकल कवि बनावटी होते हैं। इन देयर थॉट्स एंड आइडियाज, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में। दे वर प्राउड ऑफ देयर नॉलेज एंड लर्निंग, मेटाफिजिकल कवि बड़े ज्ञानी थे, तरह तरह के विषयों की स्टडी उन्होंने कर रखी थी, उन्हें उस बात का बड़ा गर्व था। एंड इसलिए मेटाफिजिकल पोएट्स वांटेड टू शो ऑफ देयर नॉलेज, मेटाफिजिकल कवि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते थे। द मेटाफिजिकल पोएट्स यूज्ड कंसीट्स, मेटाफिजिकल कवि कंसीट्स या कंपैरिजंस का यूज बहुत अधिक किया करते थे, बहुत अलग हटकर तुलनाएं। अ कंसीट इज अ कंपैरिजन, कंसीट एक प्रकार की तुलना है बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में, इन विच, जिसमें कि सम सिमिलैरिटी एग्जिस्ट्स, जिसमें किसी न किसी तरह की समानता मौजूद होती है या अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्ली हैज बीन कंपेयर्ड टू अ मैरिज टेम्पल। फ्ली नाम के कीड़े को मैरिज टेम्पल, विवाह के मंडप से कंपेयर किया है, और ये चीज़ मैंने बॉक्स वाले वीडियो में समझाया है, और जब हम फ्ली वाली पोएम करेंगे तो थोड़ा और समझेंगे। द मेटाफिजिकल पोएट्स took their ideas, मेटाफिजिकल कवियों ने अपने विचारों को लिया,
took, TOOK, फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों से उन्होंने आइडियाज लिए, जैसे लाइक हॉर्टिकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा। अलग अलग विषयों से उन्होंने आइडियाज लिए। डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। डन मेटाफिजिकल कवि हैं। His poems are argumentative and philosophical. उनकी कविताओं में बहसबाजी है, आर्ग्यूमेंटेटिव, और दार्शनिकता भरी हुई है। His love poems like The Relic, फिर The Dream, ये सब, The Sun Rising, The Dream are highly philosophical, दार्शनिकता भरे हुए हैं। फिर वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग, ये सारे दार्शनिकता, मैंने 3 ही पोएम्स का नाम लिया है, आप 2 का लें तो भी चलेगा, 3-4 का लें तो भी चलेगा। दे आर फुल ऑफ कंसीट्स। इन सारी कविताओं में भले प्रेम कविताएं हैं, पर फिलॉसफी है, कंसीट्स है। इन द पोएम एक्सटेसी, एक्सटेसी नाम की पोएम में द सोल्स ऑफ द टू लवर्स, एक्सटेसी पोएम है अत्यधिक खुशी। प्रेमी और प्रेमिका नदी के किनारे बैठे हैं, उनका शरीर है, उनकी आत्माएं शरीर से निकलकर ऊपर जाकर मिलती हैं। इस आत्मा की कमी वो पूरी कर देता है, उस आत्मा की कमी ये पूरी कर देता है, दोनों शुद्ध होकर वापस शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। मेटाफिजिकल कंसीट है ये। द सोल्स ऑफ द टू लवर्स कम आउट, दोनों प्रेमियों की आत्मा बाहर आ जाती है, एंड मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलन करती है, क्योंकि आत्माओं का मिलन। इन द पोएम वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उन पोएम्स को करते वक्त मैं आपको वो कंसीट समझा दूंगी। डन कंपेयर्स द टू लवर्स, प्रेमी और प्रेमिका की तुलना ज्योमेट्री के कंपस से करते हैं। प्रेमिका दुखी है कि प्रेमी जा रहा है यात्रा पर। प्रेमी कहता है जैसे ज्योमेट्री का कंपस होता है, उसका एक फिक्स्ड फुट होता है, उसका एक उसकी टांग पेपर पर सुई की नोक की तरह टिकी रहती है, और दूसरे भाग में हम पेंसिल फंसाते हैं, वो पूरा चक्कर काट के सर्कल बनाती है, पर आखिरकार कंपस एक हो जाते हैं। हम पेंसिल हटा देते हैं और दोनों को मिला देते हैं, दोनों लेग्स ऑफ द कंपस को मिला देते हैं, दोनों टांगों को मिला देते हैं। तो प्रेमी और प्रेमिका ऐसा जोड़ा होता है, ऐसा लवर बिलवेड को कहता है इस वाले पोएम में। इन हिज रिलीजियस सोनेट बैटर माई हार्ट, डन कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी टू द टाउन। हम देखेंगे उस पोएम को करते वक्त कि कैसे टाउन से कंपेयर किया है मनुष्य के शरीर को। मेटाफिजिकल कंसीट है ये। इन हिज पोएम कैननाइजेशन, संत बनाना, कैननाइजेशन, द लवर्स आर कंपेयर्ड, प्रेमी प्रेमिकाओं को कंपेयर किया है टू सेंट्स ऑफ अ रिलीजन कॉल्ड लव, प्रेम नाम के धर्म के संत हैं ये। बाद की पीढ़ियां इन संतों के पास आके मदद मांगेगी कि तुम्हारा प्यार इतना सफल रहा, हमें भी बताओ कि हम क्या करें कि हमारा प्यार सफल रहे। डन्स पोइट्री वॉज अ रिवोल्ट, डन की पोइट्री में विद्रोह था अगेंस्ट ओल्ड एंड आउटडेटेड कन्वेंशंस इन पोइट्री, पुराने घिसे पिटे परंपराएं पोइट्री में, कन्वेंशंस, परंपराएं। ही डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ मीटर एंड राइम, तुकबंदी,
मीटर वगैरह के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, नियमों की पालना डन नहीं करते। मोस्ट ऑफ द पोएम्स ऑफ डन, डन की अधिकतर कविताएं आर बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, उनके निजी अनुभवों पर आधारित हैं। डन फेल इन लव विथ एन मूर, डन किसी के यहाँ नौकरी करते थे और वहाँ एन मूर नाम की, सर टॉमस एगर्टन नाम के व्यक्ति के यहाँ नौकरी करते थे। उनकी भतीजी थी एन मूर और डन को उससे प्यार हो गया, दोनों भाग गए और डन को जेल जाना पड़ गया। एंड इलोप्ड विथ हर, उसे भगा कर ले गए। एंड मैरिड हर, उससे शादी और कर ली। ही वॉज थ्रोन इन टू प्रिजन फॉर इट, उन्हें जेल जाना पड़ गया क्योंकि लड़की वयस्क नहीं थी, बिकॉज द गर्ल वॉज नॉट एन अडल्ट। डन हैड मैनी लव अफेयर्स विद डिफरेंट women, हालांकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे पर उनके कई सारे लव अफेयर्स रहे। सम ऑफ हिज अफेयर्स वर ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ अफेयर्स उनके कम समय चले। अदर्स वर लॉन्ग, कुछ लंबे समय तक चले। इन हिज पोएम्स, अपनी कविताओं में, डन शोज अ कंटेम्प्ट फॉर women, डन घृणा दर्शाते हैं कई बार औरतों के लिए। ही सेज, वे कहते हैं, दैट अ ब्यूटिफुल वुमन कैन नेवर बी फेथफुल, कि एक सुंदर औरत कभी भी वफादार तो नहीं हो सकती। डन गिव्स equal importance to the body as well as to the soul, डन बराबर महत्व देते हैं शरीर को भी और आत्मा को भी, शरीर और आत्मा दोनों का मिलन। He says that first the bodies meet, कहते हैं पहले शरीर मिलते हैं, and then the souls, फिर आत्माएं मिलती हैं। He has said something original, उन्होंने एक नई बात कही है प्रेम के बारे में, अबाउट लव, बाय कॉलिंग इट अ रिलीजन, उसे धर्म का नाम देकर। इन द ओल्ड पोइट्री, पुरानी पोइट्री में, पोएट्स यूज्ड एग्जैजरेशंस इन लव, प्यार के नाम पे अतिशयोक्तियों का प्रयोग करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। डन चेंज्ड इट, डन ने उन चीज़ों को, उन परंपराओं को बदला। एंड मेड इट फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियलिटीज, और बनावटीपन से उन्हें मुक्त किया। पोइट्री को, लव पोइट्री को बनावटीपन से मुक्त किया। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट लव पोएट, एक महान प्रेम कवि होने के अलावा, डन वॉज ऑल्सो अ ग्रेट रिलीजियस पोएट, डन एक महान धार्मिक कवि भी थे। इन हिज रिलीजियस पोइट्री टू, अपनी धार्मिक कविताओं में भी, डन इज वेरी फिलोसॉफिकल, डन बहुत दार्शनिक है। ही सेज, वे कहते हैं, दैट द बॉडी इज लाइक अ केज, शरीर पिंजरे की तरह है। एंड द सोल इज लाइक अ प्रिजनर इन इट, और आत्मा उसमें कैदी की तरह है। डन्स पोइट्री इज आर्ग्यूमेंटेटिव एंड इंटेलेक्चुअल, डन की पोइट्री बहसबाजी, तर्क से भरी हुई, बुद्धि से जुड़ी हुई है, इंटेलेक्चुअल। हिज पोएम्स शो, उनकी कविताएं दर्शाती हैं, दैट डन हैड अ स्कॉलरली बेंट ऑफ माइंड, कि डन
के विद्वानों जैसी सोच थी। डन्स पोइट्री सो इंटेलेक्चुअल, डन की पोइट्री बुद्धि से ऐसी जुड़ी हुई है दैट इट इज एन एक्सरसाइज टू द माइंड, कि ये दिमागी कसरत की तरह है। डन इज नोन एज द फाउंडर, शुरुआत करने वाले, ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल शैली जो है, स्कूल यानी पाठशाला नहीं, शैली पोइट्री की। मेटाफिजिकल पोइट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मेटाफिजिकल पोइट्री को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। सेक्युलर, जनरल, जनरली रिटन, जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में। दूसरा रिलीजियस। मोस्ट ऑफ द आइडियाज इन डन्स पोइट्री, डन की कविताओं के अधिकतर विचार और हाइपरबोलिक, अतिशयोक्ति से भरे हुए हैं। The metaphysical poets considered it necessary to say extraordinary things. मेटाफिजिकल कवि इसको ज़रूरी समझते थे कि वे अलग हटकर कुछ बातें कहें।